वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैदराबाद आए, वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और उसमें सवार हो गए। पहले से इसमें मौजूद स्कूली तलबा से उन्होंने मुलाकात की, तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। उसके बाद परेड ग्राउंड में बीजेपी वर्कर्स के अलावा कौम से खिताब में उन्होंने कहा कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने तेलंगाना की तरक्की में अहम रोल अदा किया है। अब ये रोल कैसा है ये वही जानते हैं। वज़ीर आला KCR का नाम लिए बगैर उन्होंने ख़ानदानी तर्ज हुक्मरानी पर शदीद तनकीद की और करप्शन पर भाषण दिया। यूँ तो मोदी जी करप्शन पर बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन किसी के सवाल का जवाब वो नहीं दे पाते। चलो हैदराबाद की तरक्की में उनका हाथ है, इस बात को सच मान लेते हैं। करप्शन को लेकर उनका लेक्चर तवील था। इस मौके पर उन्होंने ये बताना ज़रूरी नहीं समझा कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई को गैर मुअल्लम मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि राहुल गांधी ने उनसे इसी करप्शन को लेकर सवाल किया था कि 20,000 करोड़ अडानी के पास कहाँ से आए। अगर वो इसका जवाब दे देते तो ऐवान की कार्रवाई रुकती नहीं और करोड़ों रुपयों का नुकसान न होता। ताहम नरेंद्र मोदी हैदराबाद आए और चेन्नई के लिए यहाँ से निकल भी गए। उनके जाने के बाद रियासती वजीर एर्राबेल्ली दयाकर राव ने सनसनीखेज तबसरे करते हुए उनसे सवालात किए हैं और पूछा है कि अगर वो रियासत तेलंगाना आए हैं, यहाँ आकर कहते हैं कि यहाँ कोई रियासती हुकूमत नज़र नहीं आती, इस मामले पर अगर वो वाकई शर्मिंदा हैं तो उन्हें ये बताने की ज़रूरत है कि आंध्र प्रदेश पार्टीशन एक्ट के हिस्से के तौर पर तेलंगाना को दी गई यकीन दहानियों का क्या हुआ, जबकि मरकजी मोदी हुकूमत ने हर मौके पर तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी कर चुकी है। रियासती बजट से हिस्सा हासिल करने वाली मोदी हुकूमत तेलंगाना के पैसे से गुजरात और बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों में खर्च कर रही है और घरेलू सारिफीन गैस की कीमतों में इजाफे से परेशान हैं। सिंगारेनी पर बात करते हुए एर्राबेल्ली दयाकर राव ने कहा कि मोदी सरकार ने कोयले की खानों का नीलाम करने की साजिश तैयार की है। अगर ये सच नहीं है तो फिर इसका जवाब दिया जाए। मोदी को यह जान लेने की ज़रूरत है कि उनके रवैयों की वजह से ही तेलंगाना समाज उनसे नफरत करता है। आखिर में उन्होंने तेलंगाना की अवाम से ख्वाहिश की है कि वो मोदी को गुजरात का रास्ता दिखाने एक और तहरीक के लिए तैयार रहें, क्योंकि बीजेपी हुकूमत रोज़गार गारंटी स्कीम को उठाने की साजिश कर रही है। ताहम मोदी जी हैदराबाद आए ज़रूर, लेकिन उन्हें देखकर बंडी संजय, किशन रेड्डी और गवर्नर के अलावा कोई खुश दिखाई नहीं दिया, जबकि उनकी आमद पर जगह जगह एहतजाजी धरने मुनज़्ज़म किए गए। इसीलिए कहते हैं हुकूमतों का पहिया जब उल्टा चलने लगता है तो शिकस्त के आसार नुमायां दिखाई देते हैं।